हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के एक नए चैप्टर पॉइजन एक्ट के बारे में। तो पॉइजन एक्ट को पढ़ने से पहले हमको ये जानना चाहिए कि पॉइजन क्या होता है, हम पॉइजन किसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा कि कोई भी सब्सटेंस, कोई भी पदार्थ, कोई भी केमिकल्स जिसको हम आवश्यकता से अधिक लिमिट, जितनी उसकी लिमिट है, उसकी डोज एक फिक्स अमाउंट में है, उससे ज़्यादा लेते हैं तो वो क्या करेगा, हमारे लिए पॉइजनस नेचर हो जाएगा उसका। ठीक है, वो हमें साइड इफेक्ट्स, एडवर्स इफेक्ट और भी बहुत तरीके की प्रॉब्लम दे सकता है। तो कोई भी केमिकल्स या पदार्थ हमको एक लिमिट अमाउंट में ही लेना है। जैसे एक एग्जांपल से अगर समझो आप कि अगर पैरासीटामोल 500 mg आपको एडल्ट डोज देना है, ठीक है, और आप 1500 mg खा लेते हैं तो वो क्या करेगा, पॉइजनस नेचर में आ जाएगा, पॉइजनस नेचर में आ जाएगा और वो हमको दिक्कत खड़ी कर देगा। तो कोई भी सब्सटेंस, कोई भी केमिकल्स आवश्यकता से ज़्यादा लेने से हमको क्या होगा, पॉइजन नेचर काज होगा। ठीक है, ये तो रैंडम डेफिनेशन हुई पॉइजन की। अगर फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के अकॉर्डिंग चलें तो 3 सितंबर या 3 सितंबर 1919 को पॉइजन एक्ट पास किया गया। ठीक है, यहाँ पे आप देखिएगा इंट्रोडक्शन और ऑब्जेक्टिव में आपको यही लिखना, इंट्रोडक्शन में आपको ये लिखना है कि ये एक्ट या पॉइजन एक्ट कब बना और कब पास हुआ और किसके द्वारा ये रेगुलेट होता है, सारा कुछ इसमें। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में अभी डिस्कस करेंगे कि आपको क्या बताना है, क्या लिखना है। इंट्रोडक्शन में आप लिखेंगे ऑन 3 सितंबर 1919 पॉइजन एक्ट वाज पास्ड। ठीक है, कंबाइंड एंड अमेंड the laws associated with the regulation of import, possession and sale of the poison। इंपोर्ट का मतलब होता है कि कोई चीज बाहर से इंडिया के अंदर आ रही है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इंपोर्ट। या फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रही है तो वो भी अदर स्टेट से इंपोर्टेड प्रोडक्ट होगा हमारे स्टेट के लिए। ठीक है, और प्रोसेसन का मतलब है कि कोई भी व्यापार धंधा। ठीक है, और अगर बात करें सेल का, तो सेल का मतलब हम कैसे बेच सकते हैं किसी चीज को। तो कुल मिला के पॉइजन एक्ट जो है 3 सितंबर 1919 को पास किया गया। ठीक है, कई सारी चीजों को कंबाइन करके, कई लॉज को कंबाइन करके, कई अमेंडमेंट को कंबाइन करके ये पॉइजन एक्ट बनाया गया। ठीक है, किस लिए बनाया गया, इसका एम क्या था, इंपोर्ट और प्रोसेसन और सेल ऑफ पॉइजन। मतलब इंपोर्ट करना पॉइजन का, प्रोसेसन मतलब उसके रोजगार को कैसे, हम रोजगार में कैसे यूज कर सकते हैं, उसको धंधा कैसे बना सकते हैं। ठीक है, एंड सेल, किस तरीके से कोई पर्सन बेच सकता है किसी चीज को नहीं कह सकता पॉइजन को। ठीक है, उसके लिए बाकायदा रूल्स रेगुलेशन बनाए गए 3 सितंबर 1919 को, कई लॉ और अमेंडमेंट को जोड़कर। ठीक है, अब देखो, एज पर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑथराइज्ड टू रेगुलेट द इंपोर्ट ऑफ पॉइजन इन इंडिया। अगर इंपोर्ट ऑफ पॉइजन की बात करें इंडिया के अंदर तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही ऑथराइज है उसको रेगुलेट करने के लिए। ठीक है, मतलब कुल मिला के केंद्र सरकार ही इसको रेगुलेट कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर नहीं है इंपोर्ट के लिए। ठीक है, वाइल अगर बात करें स्टेट गवर्नमेंट आर ऑथराइज्ड मेक रूल्स फॉर द पोसेशन एंड सेल ऑफ द पॉइजन विद इन दियर रिस्पेक्टिव टेरिटरीज। टेरिटरीज मीन्स क्या होता है कि जैसे आप जब एक जिले को छोड़कर दूसरे जिले में जाते हैं तो वहां पे आपको एक बोर्ड मिलता होगा, वहां पे लिखा होता है सीमा, इस जिले की सीमा समाप्त हो गई। तो मतलब बॉर्डर, टेरिटरीज मतलब बॉर्डर या अपने दायरे में ही। जैसे उत्तर प्रदेश सरकार है तो वो अपना रूल और रेगुलेशन बना सकती है पॉइजन को सेल और प्रोसेसन करने के लिए, व्यापार में यूज करने के लिए, और कैसे किस तरीके से बेचा जाए उसके लिए रूल रेगुलेशन बना सकती है स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन ये अपने टेरिटरीज में ही बना सकती है, अपने दायरे में ही, जितना बड़ा उत्तर प्रदेश है उतने ही दायरे में बना सकती है। ठीक है, जबकि इंपोर्ट करने के लिए, इंपोर्ट को रेगुलेट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथराइज है रेगुलेट करने के लिए पॉइजन एक्ट को। ठीक है, अगर बात करें और एक चीज और जान लो, ऑब्जेक्टिव्स क्या है पॉइजन एक्ट के, यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। ऑब्जेक्टिव के मतलब क्या है कि पॉइजन एक्ट को किस तरीके से, मतलब पॉइजन को हम किस तरीके से, कोई लॉ रूल रेगुलेशन होगा उसके आधार पे ही आम इंसान नहीं बेच सकता, उसके लिए एक पूरी प्रक्रिया है, पूरा प्रोसेस है, तभी आप पॉइजन को बेच सकते हैं। इसमें दो, एक
पॉइजन एक्ट 1919 में सम एग्जांपल ऑफ लिस्ट ए एंड लिस्ट बी, दो तरीके की पॉइजन को रखा गया है। लिस्ट ए में पॉइजन को रखा गया है, लिस्ट बी में अकॉर्डिंग टू 1919 पॉइजन एक्ट के। लिस्ट ए में जैसे मॉर्फिन आता है, एट्रोपिन आता है, आर्सेनिक आता है, हेरोइन और पोटेशियम साइनाइड, बेलाडोना, ये सारी चीजें आती हैं एक्सेट्रा, ठीक है। और लिस्ट बी में आता है क्लोरोफॉर्म, जिंक ऑक्साइड, जिंक क्लोराइड और ऑक्जेलिक एसिड, कार्बोलिक एसिड एक्सेट्रा। तो ये सारे लिस्ट बी में आते हैं, इसको आप जरूर याद रखिएगा, थोड़ा काम का चीज है, ठीक। उसके बाद बात करें, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट अपना अलग रूल बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट अपने टेरिटरीज में अलग रूल बनाती है, अपने सरहद अपनी सीमा में अलग रूल बनाती है, ठीक। हर स्टेट उसको फ्रीडम दिया गया है कि वो इंपोर्ट के लिए तो नहीं रूल बना सकती, लेकिन पोसेशन और सेल के लिए रूल बना सकती है। इंपोर्ट के लिए केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही ऑथराइज्ड है पॉइजन एक्ट के रूल को बनाने के लिए, ठीक है। एक बात और, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है पॉइजन को सेल करने के लिए या पॉइजन को इंपोर्ट करने के लिए ऑथराइज्ड है लाइसेंस इशू करने के लिए, ठीक है। आपको बाकायदा एक फीस पे करना पड़ेगा, एक फीस रीजनेबल प्राइस में, ठीक है। उसके बाद आपको लाइसेंस मिलेगा और आप इंपोर्ट कर सकते हैं पॉइजन को, ठीक है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथराइज है, लेकिन उसके लिए भी कुछ रूल रेगुलेशन है। जो भी पर्सन अप्लाई कर रहा है पॉइजन को इंपोर्ट करने के लिए लाइसेंस को, उस लाइसेंस की कंडीशन को भी उस पर्सन को ऑब्जर्व करना होगा, ठीक है, कि इस लाइसेंस की कितनी सीमा है, क्या कैसे मतलब हम इंपोर्ट कर सकते हैं, ये सारी चीजें ध्यान में रखना होगा। स्टेट गवर्नमेंट सेल और पोसेशन के लिए लाइसेंस इशू करती है किसी भी होलसेलर या रिटेलर के लिए, ठीक है, लेकिन उसकी भी कुछ टर्म एंड कंडीशन है। टर्म एंड कंडीशन क्या है कि एक स्पेसिफिक, अगर आपने कोई ऐसा लाइसेंस लिया है जिसका आप केवल स्पेसिफिक ही मतलब कोई भी पॉइजन सेल कर सकते हैं या उसका ही प्रोसेसन कर सकते हैं, उसके बाद भी आपको एक रजिस्टर मेंटेन करना होगा, ठीक है। वो रजिस्टर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कुछ इंस्पेक्टर नियुक्त किए जाते हैं पॉइजन एक्ट के अंतर्गत, ठीक है। वो कुछ टाइम बाद आके इंस्पेक्ट करेंगे, उसकी जांच करेंगे कि आप जो भी पॉइजन सेल कर रहे हो उसका डेटा रख रहे हो कि नहीं रख रहे हो, और उसको अगर उसमें आप कुछ भी गलतियां पाई जाती हैं आपकी, तो आपका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू जो लाइसेंस इशू होता है उसकी भी एक फीस फिक्स है, ठीक है। और आप उस लाइसेंस के अंतर्गत ये भी लिखा रहता है कि आप कितना पॉइजन सेल कर सकते हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर पर्सन को, और आप खुद कितना स्टोर कर सकते हैं। ये सारी चीजें स्टेट गवर्नमेंट बाकायदा मेंशन करती है उस लाइसेंस के ऊपर, और जो भी उस रूल्स रेगुलेशन को तोड़ता है उसके ऊपर पेनाल्टीज और ऑफेंस लगाए जाते हैं, ठीक है। आपको उसको दंड होता है, जुर्माना होता है, सजा होती है, बहुत सारे तरीके हैं। कुल मिला के स्टेट गवर्नमेंट केवल इंपोर्ट को रेगुलेट करती है, ठीक है, जबकि स्टेट गवर्नमेंट प्रोसेसन और सेल को रेगुलेट करती है, ठीक है। उसके स्टेट में कोई पर्सन है जो पॉइजन का व्यापार करता है, धंधा करता है, तो उसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक लाइसेंस अप्लाई करना पड़ेगा। लाइसेंस मिलने के बाद फिर जो उसकी टर्म एंड कंडीशन है उसको भी फॉलो करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप पॉइजन को बेच सकते हैं। और वो भी पॉइजन बेचते वक्त आपको एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने लाइसेंस ले लिया, अप्लाई कर दिया, उसके बाद शॉप खोल दी होलसेलर या रिटेलर में, और आप रजिस्टर मेंटेन नहीं कर रहे हैं, किसी दिन मतलब इंस्पेक्टर आके इंस्पेक्ट कर लिया, तो अगर वो रिकॉर्ड आपका मेंटेन नहीं रहा तो उस परिस्थिति में भी आपका लाइसेंस निरस्त हो सकता है, आपके खिलाफ कई तरीके की धाराएं लग सकती हैं। और एक चीज और है कि आपने लाइसेंस लिया है किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस या केमिकल्स या पॉइजन को बेचने के लिए, और आप बेच कुछ और रहे हैं, या फिर उसकी डोज फिक्स है कि आप इससे ज्यादा एक पर्सन को नहीं दे सकते, उससे ज्यादा अमाउंट में दे रहे हैं, तब भी आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो इतना ही सारा कुछ था इसमें। एक चीज मैं आपको और बता दूं, ऑफेंस ऑन एंड पेनाल्टीज इस एक्ट में है, तो आइए डिस्कस करते हैं पॉइजन एक्ट के ऑफेंस एंड पेनाल्टीज के बारे में, ठीक है। ऑफेंस की बात करें तो अगर कोई भी पर्सन, कोई भी व्यक्ति पेनाल्टी फॉर द अनलॉफुल इलीगल इंपोर्ट प्रोसेसन फॉर सेल एंड सेल ऑफ एनी पॉइजन, कोई भी व्यक्ति पॉइजन वाले धंधे में, ठीक है, बिना लाइसेंस किया इनलीगल तरीके से, ठीक है, या अनलॉफुल तरीके से नियम कानून की धज्जियां उड़ाते हुए, ठीक है,
अगर पॉइजन एक्ट को सेल करता है या इंपोर्ट करता है तो अगर पहली बार पकड़ा जाता है तो उसके लिए मंथ की जेल और प्लस 500 रुपये जुर्माना या 3 मंथ की जेल या तो 500 रुपये जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है। ये पहली बार में है, ठीक है। फर्स्ट, अगर कोई भी पर्सन इनलीगल तरीके से पोसेशन, सेल, इंपोर्ट करता है पॉइजन का, ठीक है, और वो पकड़ा जाता है तो पहली बार में उसे 3 महीने की जेल या फिर 500 रुपये जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है, ठीक है। दूसरी बार में क्या होगा कि उसको 6 मंथ की जेल हो जाएगी, ठीक है, या फिर 1000 जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है, मतलब जेल प्लस जुर्माना दोनों हो सकता है। दूसरा तरीका है, अगर आप कि जो स्टेट गवर्नमेंट बैन की है, कोई पॉइजन या फिर कोई सब्सटेंस, कोई भी केमिकल्स स्टेट गवर्नमेंट ने बैन लगाया हुआ है उस पर, उसके बाद भी आप उसको चोरी छुपे बेच रहे हैं और उसके बाद अगर आप पकड़े जाते हैं तब आपके साथ क्या होगा कि आप 1 साल के लिए जेल जाएंगे, ठीक है, या फिर 1000 जुर्माना देंगे या फिर दोनों हो सकता है, ठीक है। तो और तीसरा कंडीशन क्या है कि अगर कोई भी मतलब पॉइजन है और उसको आप मतलब उसके वेसल्स से आप छेड़छाड़ कर रहे हो, मतलब उसके रैपर से या उसके पैकेट से, उसके बॉक्स से छेड़छाड़ करके कुछ उसमें एडल्ट्रेट कर रहे हो, ये भी हो सकता है, या फिर आप कुछ उसमें मिक्स कर रहे हो या उसके पैकेट से कुछ इधर उधर कर रहे हो, तो ये भी एक तरीके की सजा आपको हो सकती है, जुर्माना इसमें भी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं ऑफेंस एंड पेनाल्टीज में। तो आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।